शुभोदय बच्चों, आज हम हिमालय की बेटियां दूसरी पाठ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि हिमालय से बहने वाले प्रमुख नदियों में से सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो महान नदियां हैं। तो फिर से एक बार सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। ये सबसे बड़ा सिंधु नदी जो है ये संसार के प्रमुख नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। संसार में प्रमुख नदियों में से सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी मानस सरोवर, इसका उद्गम जो है मानस सरोवर तिब्बत के पास इसका उद्गम हुआ है और इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। इसकी लंबाई सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है और इसके उपनद भी हैं। उपनद मतलब इससे निकलने वाले और छोटी नदियाँ, मतलब इससे निकलने वाली जो 5 नदियाँ जो हैं रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, ये 5 नदियाँ हैं। इसके सिंधु नदी के उपनदियाँ कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 3 देशों में से बहती है। भारत, बांग्लादेश, तिब्बत यानी चीन, ये 3 देशों में से ब्रह्मपुत्र नदी ये भी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। और इसे एशिया का चौड़ी नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को एशिया का सबसे बड़ी चौड़ी नदी भी कहा जाता है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन में एक नाम से बुलाते हैं, बांग्लादेश में एक नाम से बुलाते हैं और हमारे राष्ट्र में 2 राष्ट्रों में से यह नदी बहती है। आप देखेंगे इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, इसे चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और हमारे राष्ट्र अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल राष्ट्र में इसे दिहांग कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो ये है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम फिर से कल जो पाठ हुआ था और वहाँ से पेज नंबर 13 लास्ट पैरा से फिर से शुरू करेंगे। आप अपना पुस्तक खोलिए और मेरे साथ देखिए। लास्ट पैरा देखिए बच्चों। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तो लेखक जो कह रहे हैं, ये लेखक नागार्जुन जी कहते हैं कि ये बूढ़ा हिमालय जो है, जब इससे निकलने वाले नदियाँ, इतनी सारी नदियाँ मतलब गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, व्यास, झेलम, ये सभी नदियाँ जब इसमें से हिमालय से निकलती है तब छोटे बच्चे जब अपने माता पिता के गोद में किस तरह खेलते हैं, उसी तरह से ये नदियाँ भी उस बूढ़े हिमालय के पिता के गोद में से किस तरह से खिलखिलाना, हंसना, ये सब करते हुए निकलती रहती है। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। झिझक का मतलब है शर्म। तो बच्चों, ये हिमालय से निकलने वाले नदियाँ मतलब बच्चे जो होते हैं, जब अपने माता पिता के गोद में खेलने लगते हैं, उसी तरह से हिमालय से निकलने वाले ये सभी नदियाँ जो मैंने नामा बताया है अभी, ये सभी नदियाँ जो हैं जब इसमें से निकलते हैं, माँ बाप के गोद में से बच्चे किस तरह खेलते हैं, उसी तरह से ये भी अपने पिता के गोद में से खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, शरारती करते हुए जब ये निकलते हैं, तो निकलते समय जब इनका दुबला पतला स्वरूप विशाल मैदान में आकर किस तरह विशाल बन जाता है,
ये सब देखकर पहाड़ी में रहने वाले लोगों को कुछ अचरज नहीं होगा, मतलब कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि दिन पहाड़ी में रहने वाले लोग जो हैं कभी भी ये निकलने वाले नदियों को देखते रहते हैं, इसीलिए उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। मगर मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगने लगा कि हिमालय से निकलकर विशाल मैदान में आकर समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हिमालय को पिता के रूप में और ये समुद्र जो है दामाद मानता हूँ। ये दामाद हो गया है। हिमालय उनकी पहाड़ी में से निकलते निकलते हुए वो आकर समुद्र में मिल जाते हैं। तो नागार्जुन जी को ऐसा लग रहा है हिमालय उनका दामाद माना गया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद माना गया है। तो इनका रिश्ता जो है ससुर और दामाद के रूप में, क्योंकि ससुर क्यों कहा गया है, क्योंकि हिमालय की बेटियों को, हिमालय से निकलने वाले नदियों को बेटियां कहा गया है। जब जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, इसीलिए उन्हें दामाद, जब अपनी बेटी को विदा करते हैं दामाद को देते हुए, इसी तरह से ये हिमालय से निकलने वाले नदियाँ सभी आकर ये समुद्र में मिल जाने से बेटियाँ दामाद के घर चले जा रही हैं, इस तरह से उनका मानना है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर और एक कवि के नाम बताया गया है, कालिदास। कालिदास ने तरह तरह के कल्पना किया है। यहाँ पर कालिदास एक यक्ष अपनी यक्षकी को प्रेम का संदेश भेजने के लिए बादल का उपयोग करता है। तो ये बादल से कालिदास कहता है कि कालिदास की कल्पना है, बादल तुम जाते जाते जब मेरा प्रेम का संदेश यक्षकी के पास ले जा रहे हो, तब बीच में एक वेत्रवती नदी आएगा और नदी में जाकर तुम अपनी पानी बरसाते जाना। इस तरह से कवियों ने अपनी कल्पना के रूप में ये बादलों को, पर्वतों को, पेड़ों को, वृक्षों को अपनी कल्पना के रूप में लिया गया है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो इस तरह से एक एक कवि ने एक एक रूप लिया है। एक कवि ने नदियों को बेटी माना है, एक कवि ने बादलों को यक्ष से प्रेम का संदेश देने के लिए कहा गया है। इस तरह से तो मुझे ये सब देखकर अचरज और हैरान हुई थी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो ये आश्चर्य की बात नहीं, आश्चर्य होने वाली बात है, क्योंकि जब ये हिमालय से निकलने वाले नदियों को जब मैंने दूर से देखा था तो मैंने एक संभ्रांत महिला की जैसा इस पर्वतों को और उनसे निकलने वाले नदियों को देखा था। जब मैंने जाकर पहाड़ के ऊपर चढ़कर जब इनका स्वरूप देखा था, उनका दुबला पतला स्वरूप, ये हिमालय से निकलती हुई नदियाँ जब जाकर दुबले पतले रहने वाले नदियाँ जाकर एकदम धरती पर आने के बाद उसका रूप विशाल किस तरह से बन जाता है, ये सब देखकर तो मुझे आश्चर्य ही होने लगा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता मानने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या अर्थ है। तो और एक कवि का नाम यहाँ पर बताया गया है, काका कालेलकर। काका कालेलकर ने नदियों को, मतलब ये नागार्जुन जी ने नदियों को माता के रूप में कहा गया है। तो यहाँ पर काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता, इसीलिए बच्चों हम गंगा मैया कहते हैं। गंगा मैया का मतलब गंगा को हम अपने माता के रूप में भी माना
मानते हैं सभी लोग। इसी तरह से काका कालेलकर ने भी इस नदियों को माता माना है। यहाँ नागार्जुन जी ने बेटियां कहा है, काका कालेलकर ने माता के रूप में इन्हें देखा है। माता मानने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या अर्थ है, तो नागार्जुन जी इन्हें बेटियां कहा है। इसमें क्या अर्थ होगा? अगर बेटी कहे, माता कहे, इसमें अर्थ की मतलब अर्थ होने वाली बात ही नहीं है। एक कवि अपनी कल्पना के रूप में बेटी कहा है, एक कवि ने अपनी कल्पना के रूप में इन्हें माता कहा है। जो भी हो, हम इन नदियों को पूजा करते हैं, मानते हैं, और ये नदियाँ हमारे जीवन दान देने वाले नदियाँ हैं। अगर नदियाँ ना होंगे तो हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। हम धरती पर निवास करने के लिए, मनुष्य के लिए, सभी जीवों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नदियाँ ना होंगी तो यहाँ पर धरती पर निवास करने वाले सभी लोगों का जीवन मुश्किल होगा।